कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो गई है और इस दौरान यात्रा को राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि अपनी सेहत के कारण सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाई हैं। 3,570 किलोमीटर की ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से एक तरफा एकता का संदेश दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर साल 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात भी बिछाई जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसा क्यों है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमें इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि देश के लाखों करोड़ों लोगों को भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन देश में ऐसा क्या हो रहा है कि लाखों लोगों को ये लगने लगा है कि भारत को एक साथ लाने के लिए ये हमें कदम उठाने की बेहद ज़रूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि भाजपा को लगता है कि वो सीबीआई और ईडी का उपयोग करके विपक्ष पार्टियों को डरा सकते हैं, लेकिन समस्या तो ये है कि भारतीय डरे नहीं हैं और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो लोग कितने घंटे की पूछताछ करते हैं। कोई भी विपक्षी नेता इससे कतई डरने वाला नहीं है। उन्हें लगता है कि धर्म तथा भाषा के आधार पर वो देश को बांट सकते हैं, लेकिन इस देश का कभी बंटवारा नहीं हो सकता क्योंकि ये अखंड है। The Indian flag fluttering in the wind. All of us look up to this flag and salute this flag. Some people, they look at the flag and they see 3 colors, a chakra, a piece of cloth, and they salute the flag. But this is not just 3 colors, a chakra, and a piece of cloth. This is much more than that. And this flag, this did not come easily. It was not given to us. It was not a gift. It was earned by the Indian people. This flag represents every single person who lives in this country. यात्रा शुरू करने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि तिरंगा उनकी निजी संपत्ति है। ये तिरंगा देश को इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसे किसी ने हमें दिया नहीं था, यह कोई उपहार नहीं था, इसे भारतीयों ने अर्जित किया है। यह ध्वज इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी एक व्यक्ति द्वारा तिरंगे को अर्जित नहीं किया जा सकता था, इसे सभी देशवासियों द्वारा अर्जित किया गया था। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मौजूद न रहने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख प्रकट किया है। सोनिया गांधी ने लेटर लिखकर कहा है कि मेडिकल चेकअप की होने की वजह से ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो पाई हूं, इसके लिए मुझे बेहद खेद है। उन्होंने आगे लिखा है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, भारतीय राजनीति में ये परिवर्तनकारी क्षण भी है। उन्होंने आगे कहा है कि हर दिन मैं भारत जोड़ो यात्रा में विचार तथा भावना में भाग लूंगी, मैं निश्चित तौर पर इसे लाइव देखूंगी। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।